वो यूएसए वीजा लेने के लिए कितने लोग हैं जो करोड़ करोड़ रुपए भी दे रहे हैं। देर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु हैव ज्वाइन फ्रॉम गुजरात। वो इस बात को बता सकते हैं कि गुजरात के अंदर मेरे ख्याल से यूएसए के वीजा के लिए ऐसे बहुत से लोग हैं जो 1 करोड़ से ऊपर भी देते हैं कि बस आप हमारे को यूएसए का वीजा दे दो। ठीक है। तो ये CNMI क्या है? ठीक है। दिस इज एन आइलैंड वीजा ऑफ यूएसए। ठीक है। कॉमनवेल्थ नॉर्थ मैरियाना वीजा है ये। ओके। नॉर्थ मैरियाना इज अ ग्रुप ऑफ 3 आइलैंड, यूएसए का वीजा है ये। ठीक है। और ये जो यूएसए का वीजा है, क्योंकि ये प्रॉपर यूएसए तो है नहीं। ठीक है। ये 3 आइलैंड्स हैं इसके अंदर। ठीक है। सेपियान है और भी 2 हैं। ओके। तो देर आर 3 आइलैंड्स। ओके। वेन पीपल आर अप्लाइंग फॉर अ नॉर्मल यूएसए वीजा, जब लोग नॉर्मल यूएसए वीजा के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो उनको वीजा मिलने के चांसेस बहुत सारे लोगों को कम होते हैं। ठीक है। क्योंकि उनकी प्रोफाइल वैसी नहीं है और यूएसए भी इस बात को समझता है कि दे आर जस्ट गोइंग एंड दे विल नेवर कम बैक, दे वुड जस्ट मिस यूज दी फैसिलिटी ऑफ बीइंग इन यूएसए। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो CNMI के लिए अप्लाई करते हैं। राइट। और उसके लिए इजीली वीजा मिल भी जाता है। जैसे कि कोई सवाल नहीं है आप लोगों को, आप तो सामने बैठे, किसी का कोई सवाल है? कोई कुछ पूछना चाहता है? कोई कुछ नहीं पूछना चाहता। ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। ठीक है। प्रैक्टिकल कोर्स है, आप लोग वीजा के बारे में सीख रहे हैं। और आज मैं आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीजा सिखाने वाला हूं। ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीजाज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीजाज तो मैं आपको सिखाऊंगा, बट 100 से भी ज्यादा हैं। ठीक है। तो इसके अलावा भी अगर कोई टाइप ऑफ वीजा आपको समझ में ना आ रहा हो या आप पूछना चाहें तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। द टाइप्स ऑफ वीजा विच आई एम गोइंग टू इंक्लूड। Other than that, if you want to understand any other different type of a visa, you can definitely ask me for that. Okay. Tourist visa, right? Visitor visa, student visa, work visa, इनों की मैं बात ही नहीं कर रहा। ये समझाने की जरूरत ही नहीं है ना? ये तो हमें आपको समझाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये हर एक कोई समझता है कि टूरिस्ट वीजा क्या है, वर्क वीजा क्या है, स्टूडेंट वीजा क्या है। दैट एवरीवन अंडरस्टैंड्स दैट व्हाट इज टूरिस्ट, स्टूडेंट, वर्क वीजा। So I am going to talk more about few different types of visas which many people don't understand. तो मैं आपको कुछ उस तरह के वीजा सिखाने वाला हूं जो कई लोगों को नहीं मालूम। ठीक है। तो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि सवाल किसी का है नहीं। ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ शीट शेयर करूंगा और ये आपके नोट्स का पार्ट है। आप लोग ये मुझसे ले सकते हैं। फॉर टेकिंग द नोट्स आप डायरेक्टली मेरे को ही मैसेज करें। ठीक है। आपको किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट मैसेज मी आफ्टर द क्लास एनी नोट विच यू वांट एंड आई विल बी गिविंग यू। इंस्टेड यू आस्क समवन एल्स, किसी ने आपका एडमिशन किया उनसे ना लेकर आप मुझसे डायरेक्टली लेंगे तो उल्टा ज्यादा फास्ट आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है। ओके। सो विल गो वन बाय वन एंड इफ यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे तो आप काफी काफी फायदा ले पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देर इज ट्रांजिट वीजा। ओके। ट्रांजिट वीजा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांजिट वीजा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं समझ है। समझ का मतलब ये तो हमको सबको मालूम है कि, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं डायरेक्ट फ्लाइट लूं और ऑस्ट्रेलिया चला जाऊं। मेरे पास ये पूरी की पूरी ऑप्शन है। ठीक है। पर मैं डायरेक्ट फ्लाइट नहीं लेता। ठीक है। मैं वाया सिंगापुर जाता हूँ। ठीक है। तो सिंगापुर मेरे को कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, आप हमारी कंट्री से होते हुए जा सकते हो, आपको उसके लिए कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब सिंगापुर ने हमारे को फ्री में ट्रांजिट वीजा दे दिया। ठीक है। और किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं। ठीक है। So which this means if we are going to Australia via Singapore and we are not taking any, we are not doing any formality for taking this particular visa, so that is what we can do very comfortably, and that is a true example of a transit visa. Okay. Now let's take another example. एक और example हम यहाँ पर लेते हैं और वो example है कि हम क्या कहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं। ठीक है। वी आर गोइंग टू कनाडा
but the flight which we are taking is coming out to be cheaper via New York. Okay, the flight which we are taking, that is via New York or let's say Chicago, is coming out to be cheaper. तो हम वो वाली फ्लाइट ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जो वीजा है वो कनाडा का है, हमने जो फ्लाइट ली वो वाया यूएस से है, तो यूएस से हमारे को अलाउ नहीं करता है। ओके, तो ये पैसेंजर जो है ये फ्लाइट में बैठ ही नहीं पाएगा। दिस पर्टिकुलर पैसेंजर वोंट बी अलाउड टू बोर्ड द फ्लाइट, राइट। सो ट्रांजिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब हम ट्रांजिट वीजा की बात कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एयर टिकटिंग कर रहे हो, चाहे आप सिर्फ वीजास कर रहे हो। Because if you don't understand the importance of, at few countries we need a visa, transit visa, at some countries we do not need a transit visa, and so on. So if we don't understand it and we keep making the tickets without understanding it, then there can be a problem. तो हम अगर इस बात को नहीं समझते हैं और हम अंधाधुंध बिना समझे टिकटें बना देते हैं कि अच्छा चलो यहाँ से सस्ता फेयर मिल रहा है, अब यहाँ से चले जाओ, वहां से चले जाओ, तो हमारे क्लाइंट का बहुत नुकसान हो सकता है। ऑब्वियसली क्लाइंट का नुकसान होगा तो आपका भी नुकसान होगा, ठीक है। So we comes to the next type of a visa, which is your ETA. ETA means Electronic Travel Authority. Now, what do we mean by ETA or Electronic Travel Authority, and how it is different than a proper visa? Okay, so we just don't have to understand ETA, we have to understand the difference also. हमारे को यहाँ पे फर्क भी समझना है और उसका मतलब भी समझना है, मिलता कैसे है ये भी हमारे को समझना है। तो यहाँ पर मेजरली दो टर्मिनोलॉजीज को यूज किया गया है और दो की जगह तीन हो जाएंगी। एक स्टैंप वीजा, ठीक है, या जिसको हम कहते हैं स्टिकर वीजा, ओके, जो हमारे पासपोर्ट के ऊपर चिपकाया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड स्टिकर वीजा, ठीक है। उसी को ही स्टैंप वीजा भी कहा जाता है, राइट। दैट इज द मोस्ट प्रॉपर फॉर्म ऑफ अ वीजा, ओके। अदर देन दैट देयर इज ई वीजा। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ई वीजा, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक, लाइक इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, सो दैट इज द वीजा ऑफ यूएई, ओके। So the visa of UAE is a e-visa. Similarly, if I give you another example, visa of Singapore is also e-visa. Okay, visa of Singapore is also e-visa. Okay, so e-visa is having an electronic identity. Okay, but I am not. Our topic here is ETA. Okay, so one is sticker visa or stamp visa, one is e-visa, electronic visa, like I gave you examples, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो वीजा है वो हम बात कर रहे हैं ETA, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी। ओके, लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ दिस। श्रीलंका, ओके, श्रीलंका इज अ इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी। इफ वी डू इट ऑनलाइन, अगर हम ऑनलाइन कर जाएंगे, ठीक है, और हम 10 मिनट में कर लेंगे, 10 मिनट में हमारे पास श्रीलंका का वीजा होगा, 10 मिनट के अंदर, ठीक है। पर वो वीजा नहीं होगा, वो ETA होगा, ठीक है। वो हमारे को एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन दिया गया है, ठीक है, इस बेसिस पर कि जो हमने इंफॉर्मेशन अपलोड की उन्होंने उसको कुछ भी वेरीफाई नहीं किया, दे डिडंट वेरीफाई दैट इंफॉर्मेशन एंड दे गेव अस एन अथॉरिटी, बट बिकॉज इट इज जस्ट एन अथॉरिटी, देयर इज नो गारंटी दैट दे वुड गिव यू एन एंट्री। इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथोराइजेशन के अंदर गारंटी नहीं दी जाती है कि वो आपको अपने देश में घुसने देंगे, बट जी हाँ, 99% टाइम जिसको ETA मिला होता है वो अंदर जाता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी लेते हुए अपलोड किए, यूज किए, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स हमने जब हम पहुंचेंगे एयरपोर्ट पर उस कंट्री के, तो वहां पर भी हमारे को वो दिखाने होंगे। वी हैव टू शो दैट। और जो हमने अपनी आइडेंटिटी बताई या जो अपने बारे में हमने बताया, दे कैन डेफिनेटली आस्क अस अबाउट इट, वो हमसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। और उसके बाद अगर उनको तसल्ली नहीं होती
उन्हें लगता है कि वी गेव सम फॉल्स इंफॉर्मेशन, तो वो हमें इमिग्रेशन से ही वापस भेज देंगे। इसको डिपोर्ट करना कहा जाता है। ओके, दैट इज कॉल्ड अ डिपोर्टिंग, एंड दैट हैपेंस फ्री ऑफ कॉस्ट, वो फ्री में होता है। ठीक है, आप अपना, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी ली अर्जेंटीना की, आप यहां पर से फ्लाइट में बैठ गए, ठीक है, आप अर्जेंटीना पहुंचे और उन्होंने आपको एयरपोर्ट से ही कहा कि आप वापस जाइए। वो एयरलाइन से बात खुद कर लेंगे, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट विल टॉक टू एयरलाइन ऑन इट्स ओन, वो उनका काम है। वो बात करेंगे कि ये पैसेंजर को हम अलाउ नहीं कर रहे हैं, आप वापस लेकर जाओ क्योंकि आप लेकर आए हो। ठीक है, और ये फ्री में वापस जाएगा। ओके, तो लॉट ऑफ पीपल दे टेक असैलम देयर ओनली, तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है आप हमारे को असैलम दे दीजिए। सो दैट इज व्हाट इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन इज। ठीक है, ईटीए का क्या मतलब है ये मैंने आपको समझा दिया। ई वीजा इज अ प्रॉपर वीजा, लाइक दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम विद अ सिंगापुर वीजा और एनी ई वीजा। ओके, जिस भी कंट्री का ई वीजा है, जैसे कि हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का ई वीजा है, जैसे कि हमारे पास न्यूजीलैंड का ई वीजा है, इसके अंदर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यू हैव गॉट एन ई वीजा, यू विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम। कोई हमारे को डॉक्यूमेंट्स दोबारा नहीं दिखाने, ऑब्वियसली पासपोर्ट हमारे पास होता ही है, एंड वी कैन कैरी फॉरवर्ड विद दैट। Okay, so that was the meaning of ETA. Okay, and that is available in regard to many other countries, which, like I have given you few examples. Another example is Hong Kong. Okay, which we can do it practically also, and we can take it. अगर हम हांगकांग का ETA अभी निकालना चाहें, हम अभी निकाल लेंगे। अभी 10 मिनट लगेंगे, अभी आ जाएगा हमारे पास, एक पैसा भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, चलो जो भी है, तो मैंने आपको ETA का मतलब समझा दिया। अब हम आ जाते हैं ऑफिशियल वीजा पर। ओके, व्हाट डू वी मीन बाय ऑफिशियल वीजा? ऑफिशियल वीजा मीन्स अ वीजा विच इज गिवन फॉर अ ऑफिशियल पर्पस। ओके, अब मैं आपको इसका भी एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, अपने एयरक्राफ्ट और अपने पायलट्स को, ठीक है, सिरिया भेजते हैं just to help the people who are suffering in Syria because of a war to be transferred to Turkey। ठीक है, तो होता क्या है, ये रियलिटी में यूनाइटेड नेशन करता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। यूनाइटेड नेशंस की ज्यादातर कंट्रीज मेंबर हैं, जैसे कि इंडिया भी उसका मेंबर है। ठीक है, तो उसमें से कंट्रीज के को काम बांट दिया जाता है। हर कंट्री ही कुछ ना कुछ काम करती है, कुछ काम कुछ कंट्रीज ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती हैं, तो ये यूएन ड्यूटी की तरह होता है। ठीक है, तो जिन ऑफिसर्स को, जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही हो, कुछ प्राइवेट ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं जिनके पास कुछ एक्सपर्टीज हो। ठीक है, तो उन्हों को गवर्नमेंट एक वाइट पासपोर्ट देती है जिसे हम ऑफिशियल पासपोर्ट कहते हैं, राइट, और उसके ऊपर ऑफिशियल वीजा लग के आता है। ओके, एंड दैट आई विल ट्राई टू शो यू दैट ऑफिशियल पासपोर्ट एंड सो ऑन। तो उसके ऊपर वो वीजा लगकर आता है, राइट, एंड दैट इज जस्ट एंड जस्ट फॉर दैट ऑफिशियल पर्पस, नथिंग एल्स। वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए है, वो और किसी चीज के लिए नहीं। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एन ऑफिशियल वीजा। ओके, देन वी कम्स टू CNMI. Lot of people, they don't know about it. Okay. Now, before I explain you CNMI, I would like to explain you something more. सबसे पहले आप सब लोग बिल्कुल यंग हैं, ठीक है, सो आप लोग को ये बात हो सकता है पता हो सकता है ना पता हो, दैट इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, ठीक है, श्रीलंका, जो भी हमारा क्या कहते हैं एशियन कंट्रीज ज्यादातर मान सकते हैं हम, मलेशिया, सिंगापुर को छोड़ के और चाइना को छोड़ के। ठीक है, इन कंट्रीज के अंदर यूएसए के वीजा के लिए पीपल आर रियली गोइंग मैड। लॉट ऑफ पीपल, आई एम नॉट सेइंग ऑल, मैं ये नहीं कह रहा सब, ठीक है, बट लॉट ऑफ पीपल दे आर सिंपली गोइंग मैड फॉर गेटिंग अ यूएसए वीजा। वो यूएसए वीजा लेने के लिए कितने लोग हैं जो करोड़ करोड़ रुपए भी दे रहे हैं। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड फ्रॉम गुजरात,
वो इस बात को बता सकते हैं कि गुजरात के अंदर मेरे ख्याल से यूएसए के वीजा के लिए ऐसे बहुत से लोग हैं जो 1 करोड़ से ऊपर भी देते हैं कि बस आप हमारे को यूएसए का वीजा दे दो। ठीक है। तो ये CNMI क्या है? ठीक है। दिस इज एन आइलैंड वीजा ऑफ यूएसए। ठीक है। कॉमनवेल्थ नॉर्थ मैरियाना वीजा है ये। ओके। नॉर्थ मैरियाना इज अ ग्रुप ऑफ 3 आइलैंड, यूएसए का वीजा है ये। ठीक है। और ये जो यूएसए का वीजा है, क्योंकि ये प्रॉपर यूएसए तो है नहीं। ठीक है। ये 3 आइलैंड्स हैं इसके अंदर। ठीक है। सेपियान है, और भी 2 हैं। ओके। तो देर आर 3 आइलैंड्स। ओके। वेन पीपल आर अप्लाइंग फॉर अ नॉर्मल यूएसए वीजा, जब लोग नॉर्मल यूएसए वीजा के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो उनको वीजा मिलने के चांसेस बहुत सारे लोगों को कम होते हैं। ठीक है। क्योंकि उनकी प्रोफाइल वैसी नहीं है, और यूएसए भी इस बात को समझता है कि दे आर जस्ट गोइंग एंड दे विल नेवर कम बैक, दे वुड जस्ट मिस यूज दी फैसिलिटी ऑफ बीइंग इन यूएसए। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो CNMI के लिए अप्लाई करते हैं, राइट, और उसके लिए इजीली वीजा मिल भी जाता है। ये बात कैसे प्रूव होती है? हाउ कैन वी से दिस? हाउ कैन एनीवन से दिस? तो ये चीज ऐसे प्रूव होती है कि CNMI आइलैंड्स के लिए रशिया और चाइना के सिटीजन्स को वीजा ही नहीं चाहिए। इट मीन्स दैट यूएसए इज वेरी मच रिलैक्सेंट इन रिगार्ड टू CNMI। ठीक है। तो जो लोग वर्क करने के लिए जा रहे हैं, या वो स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, या सिर्फ विजिटर के लिए भी जा रहे हैं, तो ये एक ऐसा पार्ट है जहां पर यूएस से थोड़ा सा रिलैक्स्ड है, क्योंकि वहां पर जाके कोई बहुत ज्यादा दिन तक रह नहीं सकता, गुम नहीं हो सकता, पॉपुलेशन कम है। सो दैट इज व्हाई दिस CNMI वीजा इज हैविंग इट्स ओन इम्पोर्टेंस in travel industry. Okay. So I hope you are able to understand why CNMI is important. So here you can see North Mariana Island. This is C stands for Commonwealth. Commonwealth. Okay. Commonwealth North Mariana Island. So that is Saipan, Tinian, and Rota. These are the 3 main islands. Okay. तो जब कोई यूएसए के लिए वीजा अप्लाई कर रहा है तो स्पेसिफिकली कह रहा है कि मेरे को CNMI, मेरे को मतलब कि साइपान या तेनियान या रोटा जाना है। ओके। सो दैट इज CNMI वीजा। देन वी कम्स टू G1 to G5. Okay. So let me tell you this also is in regards to USA. When we are talking about G1 to G5, जब हम G1 से G5 की बात कर रहे हैं, तो ये बात भी हमारी जो हो रही है, ये स्पेसिफिकली यूएसए के लिए ये टर्मिनोलॉजी है। बट इस तरह के वीजाज और भी कंट्रीज के अंदर होते हैं। बट आई एम गोना एक्सप्लेन यू इन रिगार्ड टू G1 to G5. इट्स नॉट नेसेसरी दैट दिस टर्मिनोलॉजी वोंट बी यूज इन सम अदर कंट्री। ऐसा नहीं है। ये टर्मिनोलॉजी या इस तरह के वीजाज बाकी कंट्रीज नहीं करती हैं। जैसे कि G1 इज फॉर एम्बेसडर्स, मिनिस्टर्स। ठीक है। G1 का सिंपल सा मतलब ये है दैट दे आर सेइंग वी रिकॉग्नाइज यू। आप एक ऐसी डेजिग्नेशन होल्ड करते हैं दैट वी रिकॉग्नाइज यू। ओके। सो दैट इज व्हाट वी अप्लाई फॉर अ G1. सो सिमिलरली इट गोज टू G5. ठीक है। देर आर फ्यू पीपल हु आर हाईली डेजिग्नेटेड, तो उन्हों के लिए हम G1, जैसे मिनिस्टर्स, एम्बेसडर्स। ठीक है। इसके जैसे प्राइम मिनिस्टर्स। ओके। सो दैट इज आर G1. सो देर इज नो फॉर्मेलिटी इज रिक्वायर्ड। देन देर आर, अब सोचिए कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर जा रहा, ठीक है, उसके साथ कम से कम 4-5 IAS ऑफिसर्स भी जा रहे होंगे। जॉइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज जो होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज आर ऑल IAS ऑफिसर्स, दे आर ऑल ब्यूरोक्रेट्स, राइट? एवरीवन नोज दिस। ठीक है। तो ये लोग भी डेजिग्नेटेड है। ठीक है। बट दे वुड फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ G2. ओके। देन देर आर सम क्लर्क ऑल्सो विच वुड फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ G3. देन इनों के कुछ बच्चे हैं। ठीक है। अगर कोई लंबे, देखो ऐसा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ मिलने के लिए नहीं जा रहे हैं कि हाँ चलो मिलकर आ जाएंगे, फोटो खिंचो, अगर ऐसा नहीं होता है। ऑब्वियसली दे हैव सम प्रोजेक्ट, दे आर टेकिंग समथिंग, दे वांट टॉक अबाउट इट, दे वांट साइन समथिंग अबाउट दैट। ठीक है। और उन सब के बेसिस पर दे आर गोइंग टू डू सम कैरी ऑन। ऐश्वर्या, इफ यू वांट टू लीव यू कैन कैरी ऑन। ओके। Yes, sir. Thank you. एंड यू डोंट हैव टू आस्क, एनीवन कैन लीव एनी टाइम। किसी को भी क्लास कभी भी छोड़नी हो, कभी भी छोड़ सकते हैं। ये आपका डिसीजन है कि आपको क्लास लेनी है या नहीं लेनी है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है।
you know. Okay. So here, so when some president, prime minister travels, they would be going and working on the project. Prime minister या presidents या ministers they only sign, पर जो पीछे उनकी टीम होती है वो वहां पर रहती है 3 3 महीने 6 6 महीने, कई बार 2 2 साल 3 3 साल दे remain there. ठीक है. So when they remain there, then obviously they are going to bring their children also. अगर कोई 1 साल के लिए पोस्ट हो रहा है या 6 महीने के लिए भी पोस्ट हो रहा है और उसके पास वो अपने बच्चों को लेकर जाना चाहता है, तो ये G1 to G5 उन सब कैटेगरीज के अंदर आता है. ठीक है. तो उनके बच्चों के, उनके स्पाउस के, उनके वीजास लगेंगे, पेरेंट्स के वीजास लगेंगे. तो दैट इज ऑल अंडर G1 to G5. ओके. Then we comes to other part, which is exchange visitor visa. Okay. Now, exchange visitor visa is something which really confuses many people. जो बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है. तो आप लोगों को क्या लगता है कि एक्सचेंज विजिटर वीजा का क्या मतलब है? कैन समवन एक्सप्लेन कि आप जस्ट नॉर्मल इंग्लिश के बेसिस पर आपको क्या समझ में आता है कि एक्सचेंज विजिटर वीजा क्या होता है? कोई बताएगा? बताओ अनु, बताओ. शाबाश सर. वो एक्सचेंज स्टूडेंट्स जब अप्लाई करते हैं अलग अलग कोर्सेज के लिए, तो दो कंट्रीज के बीच, यूनिवर्सिटीज के बीच में कुछ वो होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है. तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स को एक्सचेंज किया जाता है दूसरे कंट्रीज में स्टडी करने के लिए फॉर ए ईयर और 2. एक्सचेंज आपकी बात काफी हद तक ठीक भी है और पूरी ठीक नहीं है. ठीक है. तो मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ. ठीक है. बिल्कुल ठीक. बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम सिर्फ एक्सचेंज के अंदर स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, कि जो स्टूडेंट जाएगा, ठीक है, उसके वीजा की हम बात कर रहे हैं. ठीक है. या जो वर्क करने के लिए जा रहा है वो भी एक्सचेंज के अंदर आ रहा है. ठीक है. हम ये सोचते हैं. ओके. बट एक्चुअली स्टूडेंट जो जा रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो एक्सचेंज के अंदर ही आ रहा हो. ठीक है. जो वर्क, हर एक वर्क वीजा वाला, नॉट एवरी वर्क वीजा एप्लीकेंट इज अंडर एक्सचेंज. Not every student visa seeker or visa winner is under exchange. Okay. So exchange कब आएगा? Exchange तब आएगा जब मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है, कि आपको मैं एडमिशन दे रहा हूं 2 साल के कोर्स में. ठीक है. उसमें से 1 साल में आपको यहां पर पढ़ाऊंगा, राइट, और 1 साल में आपको इटली में पढ़ाऊंगा. ठीक है. I will send you to Italy to study for 1 year. Okay. So that is a pure exchange. ठीक है. तो ये जो MOU हुआ है, ठीक है, ऑब्वियसली यहां पर एक इंस्टीट्यूट है और एक इंस्टीट्यूट इटली के अंदर है. हमारा MOU हुआ है. ऑब्वियसली इटली गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट भी इस चीज को अलाउ करती है कि इंस्टीट्यूट ये कर सकते हैं, राइट. और हमने इसको करने के लिए फिर परमिशन भी ली हुई है. ठीक है. कि व्हेन वी आर डूइंग दिस, अगर किसी का आपने एडमिशन कर दिया कि ठीक है मैं आपको 2 साल का, हमारा कोर्स है 32 लाख की शायद फीस है, जितनी भी फीस है, फीस डज नॉट मैटर, इनकी फीस इतनी होगी ऑब्वियसली. 2 साल के लिए पढ़ाना है, 1 साल यहां पढ़ाना है, फिर 1 साल वहां पढ़ाना है, जिसके अंदर फ्लाइट्स भी हैं आपकी, जिसके अंदर आपका वहां रहना, खाना, हॉस्टल सब कुछ है. ठीक है. तो फीस को उस बात से समझिएगा. ठीक है. तो जिसको आपने एडमिशन दे दिया, ठीक है, बट आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाए या कुछ भी हो जाए तो उसका करियर तो खराब नहीं होना चाहिए. सो सच काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, व्हेन दे आर सेइंग दैट इट इज एन एक्सचेंज, दैट इज एन एक्सचेंज. जरूरी नहीं है कि ये कोई कॉलेज ही हो, ये स्कूल्स भी हैं. ठीक है. जैसे कि जरूरी नहीं है दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सचेंज विल हैपन ओनली बिटवीन इंडिया एंड USA और इंडिया एंड कनाडा. ठीक है. ये एक्सचेंज इंडिया और कुवैत के बीच में भी हो रहा है. ठीक है. ये एक्सचेंज इंडिया और कतर के बीच में भी हो रहा है. ठीक है. अगर हम DPS स्कूल की बात करें, दिल्ली पब्लिक स्कूल, जो बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, राइट. सो दे हैव देयर स्कूल इन मैनी कंट्रीज, दे हैव देयर स्कूल इन मैनी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज. ठीक है. तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर, कि यहाँ पर भी बच्चा पढ़ सकता है, वहां पर भी बच्चा पढ़ सकता है. तो दैट देन कम्स.
पर हर स्टूडेंट वीजा इज नॉट एक्सचेंज, हर वर्क वीजा इज नॉट एक्सचेंज। ओके, अगर मैं इन्फोसिस के अंदर काम करता हूं और इन्फोसिस मेरे को यूएसए में काम करने के लिए भेजता है, सो दैट इज एन एक्सचेंज। ओके, बट मैं अपने आप ही जॉब ले लेता हूं यूएसए के अंदर। आप बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, जो यूएसए में जाके काम करना चाहते हैं या ऑस्ट्रेलिया जाके काम करना चाहते हैं या यूरोप जाके काम करना चाहते हैं, ठीक है, स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं या कहीं पे भी जो जाना चाहते हैं। जैसे अनु आप गए हो, है ना, स्विट्जरलैंड गए थे, कहाँ गए थे आप? हाँ सर, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड गए थे, ठीक है। तो जो लोग ये करना चाहते हैं, मान लीजिए कि हम बात करते हैं कि हम काम के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है, तो पीपल आर पेइंग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स फॉर इट, ठीक है, कि आप हमारा सिर्फ वीजा लगवा दीजिए। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एन एजेंट, किसी एजेंट के पास जाने से अच्छा, अगर किसी को जॉब करनी है तो वो यहां पर किसी ऐसी कंपनी में काम करे कि जिसके ब्रांचेस यूरोप में भी हैं, अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं, जिसकी ब्रांचेस यूएसए में भी हैं, ठीक है। सो दैट मेक्स मोर सेंस। जैसे केपीएमजी की हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे इन्फोसिस की हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे लार्सन एंड टुब्रो की हम बात करते हैं, जैसे गैलीलियो की हम बात करते हैं, जो जिसके आप क्या कहते हैं टिकटिंग होती है, जैसे अमेडियस की हम बात करते हैं। तो इन तरह की कंपनीज के अंदर कोई काम कर रहा है, ऑब्वियसली उसके लिए फिर जहां अमेडियस का ऑफिस स्पेन में है, ठीक है, तो यहां पर कोई काम कर रहा है तो दैट पर्सन वुड बी वेरी इजीली विदाउट गोइंग टू एन एजेंट कैन शिफ्ट देयर, ठीक है। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ एन एक्सचेंज। बैंगलोर जाके बच्चे काम करते हैं, हैदराबाद जाके काम करते हैं, इतनी सारी कंपनीज हैं, विप्रो है, इन्फोसिस है, किस लिए करते हैं? मेजरली बिकॉज दे नो देर इज अ ब्लैंकेट वीजा। ओके, देर इज L1 ब्लैंकेट वीजा। ओके, साल के अंदर 65,000 लोग उसके बेसिस पर अमेरिका जाते हैं, जिसका इंटरव्यू नहीं होता, ठीक है। इन दैट केस देर इज नो इंटरव्यू ऑल्सो, ठीक है, वट एवर इट इज। सो जब लोग कहते हैं कि आप बिना इंटरव्यू के भी यूएसए का वीजा लग सकता है, तो जब कोई कहता है कि हाँ लग सकता है, तो वो ठीक ही कहता है, गलत नहीं कह रहा। पर क्या किसी का विजिटर का जो टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहा है, क्या उसका बिना इंटरव्यू के वीजा लग सकता है यूएसए का? भाई आप जीवन कैटेगरी में हो तो लग जाएगा। आर यू इन जीवन कैटेगरी? इफ यू आर नॉट इन जीवन कैटेगरी तो नहीं लगेगा। जीवन नहीं तो G2 में आ जाओ आप, ठीक है। सो दिस इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो दैट इज, आई होप आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, मेक यू अंडरस्टैंड। फिर हम बात कर रहे हैं अप्रूव्ड पैरोल। ओके, द वीजा फॉर अप्रूव्ड पैरोल। ओके, नाउ अंडरस्टैंड कि देयर इज अ पर्सन हु इज लिविंग इन इंडिया, ठीक है, वो इंडिया के अंदर क्या कहते हैं रह रहा है। ओके, और दैट पर्सन, उस इंसान ने लेट्स से थाईलैंड के अंदर कोई क्राइम किया है, ठीक है, या कोई स्कैम किया है या कोई फ्रॉड किया है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ द रिलेशंस विद थाईलैंड एंड इंडिया, उनको जो इम्प्रिजनमेंट होती है वो उन्हें थाईलैंड में होती है। ओके, और जो उन्हें परोल मिलता है, जो उनको थोड़ा सा टाइम मिलता है कि जिस टाइम के अंदर वो जा सकते हैं, जाकर काम कर सकते हैं, ठीक है, वो उन्हें इंडिया का मिलता है। Okay, so that is a criminal who is getting a parole, and that is an approved parole. Okay, you are able to understand. Okay, similarly, there is anyone, let's say it is the victim of war, ठीक है, वॉर का विक्टिम हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड, इन लोगों को जब परोल मिलता है कि हाँ आप जा सकते हैं और जाकर वापस आ सकते हैं, तो ये इसको हम अप्रूव्ड परोल वीजा कहते हैं। और ये आपको इसलिए बताया जाता है बिकॉज लॉट ऑफ पीपल दे थिंक कि क्या क्रिमिनल्स को वीजा मिलता है? जिसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, जिसका चार्जशीट फाइल हो रखी है, क्या उनको वीजा मिलता है? देयर इज अ कैटेगरी फॉर यू, देयर आर मोर अदर कैटेगरीज। ऑब्वियसली हम उन चीजों की डेप्थ में नहीं जाना चाहते बिकॉज यू ऑल आर यंग माइंड एंड फर्टाइल माइंड यू हैव, तो मैं आप लोगों को उस तरफ नहीं लेकर जाना चाहता, ठीक है। अदरवाइज बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर भी जो करते हैं, अप्लाई करते हैं और यूज करते हैं। ओके, सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द approved parole. Okay, so that was your one of the type of visa, and then there we have an alien visa. How can anyone become an alien? Let me explain you that also. कि कोई भी क्या कहते हैं
एलियन कैसे बन जाएगा। ओके, तो अभी आप लोगों को मालूम है, कुछ महीनों पहले की बात है, ठीक है, हमने इसके ऊपर एक छोटा सा शॉर्ट्स भी बनाया था कि देयर वर लॉट ऑफ पीपल, देयर वाज लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन बांग्लादेश, है ना, जब इन्हों की प्रेसिडेंट जो थी शेख हसीना वो चली गई, ठीक है। तो बहुत सारे बांग्लादेश के लोग जो थे वो इंडिया के बॉर्डर्स पर आ गए थे। तो लॉट ऑफ Bangladeshi people who were scared, they reached to the border of India. Okay, when they reached to the border of the India, they tried to cross it also, but BSF ने या obviously BSF ने इनको रोक लिया, border security force stop them. But yes, everyone knows that lot of those, they were able to slip out, they were able to leak out from their fences or from their control, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे थे जो उसमें से बाहर आ गए, ठीक है, जो इंडिया में आ गए, ठीक है। अब मान लेते हैं कि वो इंडिया में आ जाते हैं। अब जब वो इंडिया में आ जाते हैं तो इंडिया में आने के बाद, ठीक है, वो अपनी पहचान किसी को नहीं बताते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली दे आर कमिंग आउट फ्रॉम द रॉयट्स, लाइक जैसे अफगानिस्तान से बहुत लोग आए थे, जैसे बलूचिस्तान से जो कि पाकिस्तान के अंदर है, वहां से भी लोग इंडिया आते हैं, विच इज ऑल्सो डिस्टर्ब पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमास में, इसराइल में जो हो रहा है, सो दिस पीपल आर रनिंग अवे फ्रॉम देयर, सीरिया में जो हुआ चल ही रहा है, ठीक है, हाइती, ठीक है, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, ठीक है। सो व्हेन दीज पीपल दे रीचेस टू अनदर कंट्री, तो ये वहां पर रहना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दे लेफ्ट एवरीथिंग बैक इन देयर ओन कंट्री। उनके पास कोई आईडी नहीं है, कोई पासपोर्ट नहीं है, कितने होंगे जिन्होंने कभी पासपोर्ट बनवाया ही नहीं होगा, राइट। तो ये लोग अब एलियन हैं, नाउ दे आर एलियन। ओके, तो जब हम इनों का वीजा अप्लाई करते हैं, नाउ दिस पर्सन वांट टू अप्लाई फॉर द वीजा फॉर आयरलैंड, ये आयरलैंड का वीजा अप्लाई करना चाहता है, ठीक है, ये जर्मनी का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, ये यूएसए का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया का करना चाहते हैं, तो ये किस कैटेगरी में आएंगे? दे वुड कम अंडर द कैटेगरी, दे आर नॉट इंडियन। वेयर आर दे अप्लाइंग? दे आर अप्लाइंग इन इंडिया। अप्लाई कैसे कर रहे हैं? पासपोर्ट तो है नहीं। आर दे हैविंग एनी पासपोर्ट? कोई पासपोर्ट तो है ही नहीं, ठीक है। सो दे डू द प्रोसेस and they simply pick up the option of the alien and then the real process starts, right? बहुत सारे लोग हैं जिन्हों को इसके बारे में नहीं मालूम है। ऑब्वियसली ये ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप एक ठीक ढंग से वीजा को कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये चीजें करके आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, और इसकी डिटेल में भी हम जा सकते हैं, आपको और भी सिखा सकते हैं, ठीक है। ओके, देन वी कम्स टू द नेक्स्ट type of the visa, that is your religious visa and extraordinary quality visa और innovator visa। तो ये दोनों मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। रिलीजियस वीजा इज R1, और रिलीजियस, एवरी कंट्री वुड हैव अ डिफरेंट कोड, हर कंट्री का एक अलग कोड हो सकता है। डू नॉट मिक्स अप इट विद अ पिलग्रिमेज वीजा, इसको आप पिलग्रिमेज वीजा के साथ मिक्स ना करें, ओके, डोंट कंफ्यूज इट विद द पिलग्रिमेज वीजा, ओके। तो R1 और अ रिलीजियस वीजा is the visa which we are taking for the religious purposes for a longer period, ठीक है। इसके बेसिस पर बहुत सारे लोग बहुत सी कंट्रीज के अंदर शिफ्ट होते हैं, ठीक है, जस्ट टू वॉलंटियर और वर्क। जैसे कि यूके के अंदर बहुत सारे गुरुद्वारा साहब हैं, बहुत सारे, कनाडा के अंदर बहुत सारे हैं, ठीक है। तो जिसको ये लगता है कि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है, अगर वो, ये मैंने क्लासेस में सिखाया भी हुआ है, ठीक है, दिखाया भी हुआ है कि कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अगर वो इस चीज के लिए अप्लाई करते हैं तो बिना इनके फाइनेंशियल्स के, बिना किसी और चीज के, ये इस वीजा के लिए जा सकते होते हैं, ठीक है। और बहुत सी कंट्रीज हैं जिसके अंदर ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, राइट। अब जैसे कि मैंने पिलग्रिमेज वीजा की भी बात की, तो लेट मी एक्सप्लेन यू द पिलग्रिमेज वीजा ऑल्सो, ठीक है। आई गिव यू एग्जांपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। गुरुद्वारा साहिब है, करतारपुर कॉरिडोर है, ठीक है, आप सब लोग जानते ही हैं, राइट। तो उसके लिए हम इंडियंस को जो गुरुद्वारा साहिब फॉलो करते हैं, कोई वीजा ही नहीं चाहिए, पाकिस्तान का पार्ट है, क्योंकि कॉरिडोर कह रहे हैं,
तो कॉरिडोर का क्या मतलब है कि जब आप पहुंचोगे एंड देन यू कैन नॉट लीक इट आउट फ्रॉम देयर। जो पूरा का पूरा रास्ता है, आप बस गुरुद्वारा साहिब ही जाओगे, उधर ही जो आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा रास्ते में, उतना ही आप कर सकते हो। इसके अलावा आप पाकिस्तान में कहीं नहीं जा सकते हो। तो इसके लिए हमारे को पूरी प्रॉपर पाकिस्तान का वीजा लेने की फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती। अगर हम कहते हैं कि नहीं, आई डोंट ओनली वांट टू सी करतारपुर, आई वांट टू गो टू तक्षशिला ऑल्सो, तक्षशिला भी तो हिंदुओं का ही है, पाकिस्तान के अंदर आता है, ठीक है। और ऐसे कि आई वांट टू गो टू चमन, ठीक है, विच इज अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन इन पाकिस्तान, मरीन, ठीक है। और भी कराची अपने आप में बड़ी अच्छी जगह है। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, बहुत सारे आप में से हैं जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं सबसे सारे बैठे हैं। हमें अगर बीच देखना है, एंजॉय करना है, तो हम गोवा जाते हैं। अगर पार्टीशन ना हुआ होता तो हम कराची जाते हैं अपनी कार लेके, ठीक है। सिर्फ 6 घंटे लगते हैं और आप बीच के सामने होते हैं, ठीक है। चेक कर लीजिएगा, गूगल पे ज्यादा ट्रस्ट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ ट्रस्टिंग पीपल। तो ये रियलिटी है, ओके। तो इफ समवन सेज दैट आई वांट टू सी इस्लामाबाद, कराची एंड सो ऑन, सो दे वुड बी अप्लाइंग फॉर प्रॉपर वीजा। बट व्हेन इट इज अ पिलग्रिमेज, देयर इज एन extra advantage, relaxation, okay, and one can get that visa very easily। जैसे कि हम इंडियंस को लहासा का, ठीक है, कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर का दर्शन करने के लिए वीजा मिला करता था, ओके, जो कि हिंदू पिलग्रिमेज है। जैसे कि कतर, कतर गॉट प्रॉब्लम विद सऊदी अरेबिया, ठीक है। इन्हों के हवाई जहाज उड़ने बंद कर दिए, सऊदी अरेबिया ने बहुत प्रॉब्लम की। बट इन्होंने कतर में रहने वाले मुस्लिम्स को कभी हज और उम्रा करने से मना नहीं किया। दे वर ऑल अलाउड टू कम टू सऊदी अरेबिया बिकॉज दे आर, दैट्स अ पिलग्रिमेज, ठीक है। इसी ढंग से इजराइल विच इज अंडर द वॉर राइट नाउ, ठीक है, दैट इज अ पिलग्रिमेज फॉर मैनी क्रिश्चियंस, कैथोलिक्स, जूइश। वो सच में एक पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन है, और उसी की वजह से शायद इतनी प्रॉब्लम्स भी हैं, whatever, right? Similarly, we have few like हमारे पास भी ऐसी जगहें हैं जहां पर हम ये सब, जैसे कंबोडिया है, ठीक है, श्रीलंका है, ठीक है, जिनको जैसे नेपाल, क्या नेपाल के लिए हम लोगों को कोई वीजा नहीं चाहिए होता। सो पिलग्रिमेज इज इंटायरली डिफरेंट थिंग, ओके। उसके अंदर रिलैक्सेशन होती है। अगर कोई इस चीज को प्रूव करता है कि दैट इज समथिंग वी हैव टू डू इट बिकॉज एज पार्ट ऑफ आवर रिलीजन, एज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, तो उनको रोका नहीं जाता, ठीक है। So that is pilgrimage. Religious is obviously you are just going for the religious reasons, ठीक है। religious में आप religious reasons की वजह से जा रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप कोई एक टेम्पल देखने के लिए जा रहे हो या आप एक चर्च देखने के लिए जा रहे हो, ठीक है। So that is something you have to understand. Then we had a visa which is extraordinary quality, right? आप लोगों को शायद मालूम हो या शायद ना मालूम हो, ठीक है। यूएसए कहता है कि आपके पास अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी है तो हम आपको सिटीजनशिप ही दे देंगे। आप वीजा छोड़ो, सीधा आप सिटीजनशिप ले लो। शकुंतला देवी, नाम सुनो, मैथमेटिशियन, राइट। देयर आर मेनी, देयर आर सो मेनी स्कॉलर्स हु रीच टू यूएसए लाइक दिस, ठीक है। आई डोंट नो हाउ इट इज, मुझे फैक्ट मालूम है तभी मैं नाम ले रहा हूँ। महेंद्र सिंह धोनी, व्हेन द वर्ल्ड कप वाज वन, ठीक है, व्हेन ही वाज द कैप्टन, तो ही वाज आल्सो गिवन द ऑप्शन ऑफ गेटिंग द सिटीजनशिप फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज, कि आप हमारी कंट्री में, भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था ना, दैट वाज ऑब्वियसली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्हाट ही डिड व्हाटसोएवर, राइट। तो जरूरी नहीं है कि क्रिकेट के अंदर ही आप करें कुछ भी। तो पहले यूएसए कहता था कि इंडिविजुअली आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने चाहिए। अब यूएसए क्या कहता है? अब यूएसए कहता है, और ये सिर्फ हम यूएसए की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, पर स्पेसिफिकली मैं अभी यूएसए के बारे में कुछ आपको बता रहा हूं। अब यूएसए ने इसके अंदर रिलैक्सेशन किया रिसेंटली, ठीक है। यूएसए कहता है कि अगर आपकी कुछ अचीवमेंट्स बीइंग पार्ट ऑफ अ टीम है, देन ऑल्सो वी कंसीडर यू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। मतलब कि मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है और वो कंपनी कोई अवार्ड विन करती है, ठीक है, तो जो लोग भी उस कंपनी में तब एज ए मैनेजर या उस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे, दे वुड ऑल्सो बी कंसीडर्ड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल।
एंड दे कैन अप्लाई फॉर दी रिलैक्सेशन ऑन द बेसिस ऑफ दैट, और हम ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं उसके बेसिस पर, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं, इंडिया भी उनमें से है, जो ये फैसिलिटी देता है कि अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज है, क्वालिटी है, तो आप उसके बेसिस पर अप्लाई कीजिए। जब आप वीजा अप्लाई करने के लिए हम आगे देखेंगे भी सही, करेंगे भी सही, तो जब आप वो करोगे तो आप देखोगे कि ये ऑप्शंस भी आती हैं। देन यू हैव टू सी कि आपके क्लाइंट के पास क्या कोई ऐसी चीज है जिसको आप इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे शूटर्स हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन है, या और भी जैसे कि कई सिंगर्स हैं, ठीक है, जैसे कि मदर टेरेसा थी, राइट। इवेंचुअली शी मूव टू वेटिकन सिटी, है ना, आप लोगों को मालूम होगा वेटिकन सिटी इज द प्लेस वेयर द पॉप लिव्स, ठीक है, विच इज इटली एंड सो ऑन, राइट। इससे पहले मैं आगे जाऊं तो यहाँ पर मैं आप लोगों के सवाल लेना पसंद करूंगा, क्योंकि थोड़ी सी क्लास का टाइम रह गया। एनी क्वेश्चन सो फार अभी तक? सर बोलो मैंने। एक क्वेश्चन है सर, डिप्लोमेटिक वीजा ऑफिशियल वीजा सेम कैटेगरी में आते हैं? नो, दोनों अलग है? देखो ऐसा है कि डिप्लोमैट आर दोज हु आर रिप्रेजेंटिंग देयर कंट्री, ठीक है। जैसे कि एम्बेसडर्स होते हैं या मिनिस्टर्स होते हैं, जब मिनिस्टर ही जाके डाइस पर बैठेंगे और अपनी कंट्री के बारे में, कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे, कंट्री के बारे में बोलेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे एक मिनिस्टर हो, ठीक है, और आपके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, तो वो डिप्लोमेट वीजा होगा, ठीक है। हम मान लेते हैं, बात करते हैं एक पर्टिकुलर कंट्री की, मान लो हम जर्मनी की बात करते हैं, तो जर्मनी कहता है ठीक है आपके पास, या ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगा, कि आप डिप्लोमेट हो, आ जाओ, कोई वीजा लेने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। अब क्योंकि आप तो डिप्लोमेट हो, बट अगर आप जा रहे हो तो आपके साथ आपके सेक्रेटरी, पीए भी तो जाएंगे, दो, वो ऑफिशियल वीजा पर जाएंगे, उनका अच्छा। ऑफिशियल पासपोर्ट होगा, ठीक है। उन्हों का ठीक है। वीजा अप्लाई किया जाएगा। अगर ये कंट्री कह रही है कि हमें डिप्लोमैट्स को अलाउ कर रही हूँ, ठीक है, ऑफिशियल्स को नहीं कर रही, ऑफिशियल्स का अप्लाई करो, ठीक है। ये क्यों होता है, ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि चलो डिप्लोमैट जो है वो क्राइम नहीं करेगा या वो कुछ गलत नहीं करेगा, ठीक है, बट जो डिप्लोमैट के साथ जो ऑफिशियल आ रहा है वो कुछ गलत कर सकता है। सी वी रियली वांट टू सी दैट। हम उसी कंट्री के अंदर रहते हैं जिस कंट्री के एक बहुत बड़े सीएम को यूएसए ने वीजा देने से मना कर दिया था, ठीक है, अच्छा ऑब्वियसली। सर, जैसे फैमिलीज जाती है, इन डिप्लोमेट्स की जैसे फैमिलीज जाती है, तो उन लोगों को भी ऑफिशियल वीजा, कौन सा वीजा लगता है? जरूरी नहीं है। जीवन जीवन बहुत सारे ऐसे डिप्लोमैट्स हैं, ठीक है, जो अपनी फैमिली मेंबर्स के नॉर्मल पासपोर्ट्स बनवाते हैं, उनको एंटाइटलमेंट ही नहीं है, ठीक है। कईयों को एंटाइटलमेंट नहीं है, जिन्हों को एंटाइटलमेंट है, क्योंकि टेकिंग सच काइंड ऑफ अ पोजीशन ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ऐसा है कि दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर एक्चुअली गोइंग टू पुट यू इन टू ट्रबल, ठीक है। कि अगर कोई डिप्लोमेट एक्स्ट्रा एडवांटेज ले लेता है कहीं और उसकी वजह से वो रिपोर्ट हो जाता है, तो उन्हों की नौकरी पे या उनकी ग्रोथ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। तो ये डिप्लोमेट के ऊपर डिपेंड करता है। अब एक डिप्लोमेट अगर चाहे कि नहीं उसकी वाइफ का भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बने, तो प्रोसेस जरूर है उसके लिए, ठीक है, बट कोई समझदार डिप्लोमेट होगा वो बनवाएगा नहीं, अगर उसकी वाइफ या उसका स्पाउस इज नॉट होल्डिंग अ पोजीशन, ओके। ऑब्वियसली चिल्ड्रन का आप क्यों बनाओगे, कोई जरूरत नहीं है ना, ओके। बट व्हेन यू आर It's a separate category of visa. यस, दैट्स एंटायरली अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ वीजा, ठीक है। डिप्लोमेट्स का अगर जी इंडिया की तो बात नहीं करें, अब। इंडिया के डिप्लोमेट्स को करीब 120 कंट्रीज हैं जिसके लिए वीजा नहीं चाहिए। आपके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास ही नहीं होता, ये और भी लोगों के पास हो सकता है, ठीक है। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी साहब के पास हो सकता है, ठीक है, पहले हुआ करता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अब है या नहीं है आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, राइट। जैसे अमिताभ बच्चन, बड़े बिजनेस टाइकून्स, बिजनेस टाइकून्स लाइक अंबानी, अंबानी, लाइक नॉट एवरी, टाटास। राइट, हाँ, उन्हों के पास जरूर हो सकते हैं, ठीक है, बट दैट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी, ओके। वो डिपेंड करता है जिन लोगों को पद्म विभूषण मिला है, ठीक है,
या जिन्हों जो उसके बाद भी काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के पास होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, राइट? आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। यस राधिका, आई थिंक यू वर स्किना, यू आर सेइंग समथिंग। यस। तो डिप्लोमेट वीजा जीवन कैटेगरी में नहीं आता फिर? हाँ, जीवन के अंदर आता है, तो जीवन के लिए वीजा नहीं लेना होता। जीवन जो ये कह रहे हैं ना कि अगर आप जीवन कैटेगरी में हो तो आ जाओ, ठीक है? हर कंट्री का अलग अलग प्रोसेस है, ठीक है? एनीथिंग एल्स एनीवन वांट टू So आस्क? for transit visa, if you are traveling from Delhi to US via Singapore, तो सिंगापुर का प्री अप्लाई करके जाना पड़ता है वीजा। Is that what you said? First of all, your question is correct, okay? And you must keep asking question, but don't take me wrong. My job is to teach you. कोई कोई भी यूएसए इंडिया से वाया सिंगापुर नहीं जाएगा। Just in case there's a flight. क्या कहते हैं, नहीं मैं आपको Exactly. नहीं बनती, ये फ्लाइट ही नहीं बनती है। अच्छा। एविएशन रूल्स के अकॉर्डिंगली ये फ्लाइट ही नहीं बनती है, ठीक है? वी जस्ट कैन नॉट मेक दिस पर्टिकुलर फ्लाइट। Okay, via London. So हाँ, वाया लंदन, आप वाया लंदन बोलो, आप वाया दुबई बोलो, ठीक है? तो जब आप कह रहे हो कि आपके पास यूएसए का वीजा है और आप वाया दुबई जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप चले जाओ, आपको वीजा नहीं चाहिए, ठीक है? आप वाया यूके जा रहे हो, ठीक है, तो भी आप जा सकते हो, ठीक है, बिकॉज यू हैव अ यूएसए वीजा, राइट? इसके अंदर फिर कंडीशंस आ जाती हैं, ठीक है? एयरलाइंस की कंडीशंस आ जाएंगी या और भी कुछ ऐसी चीजें इसके अंदर आपको अफेक्ट करने लग जाएंगी, ठीक है? सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड क्लियरली, ठीक है? जहां पर लोग मल्टीपल if एयरलाइंस, it is Delhi to Australia via Singapore, हाँ, तो सिंगापुर तो वैसे हम इंडियंस को, ठीक है, जब हम सिंगापुर एयरलाइन से जा रहे हैं क्योंकि सस्ता फेयर मिलता है ना, अदरवाइज काउंटर से जाते हैं, या इंडिया से बहुत सारे लोग हैं जो जाना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है? तो जब हम सिंगापुर एयरलाइन से जा रहे हैं तो क्या कहते हैं, सिंगापुर कहता है कि आपको ट्रांजिट वीजा नहीं चाहिए, मैं उल्टा आपको फ्री टूर भी दे दूंगा। 5 घंटे से ज्यादा का अगर आपका स्टॉप ओवर है तो मैं आपको फ्री टूर भी दूंगा, आपको बस में, बढ़िया सी बस में एयर कंडीशन में बिठाएंगे, सिंगापुर घुमा कर वापस लाएंगे एयरपोर्ट पे। तो सिंगापुर ये चीज करता है, बट हर एक कंट्री करती है या नहीं करती है वो हमारे को एयर टिकट, जब आप तो जीडीएस शायद यूज कर रहे हो, तो उसके अंदर भी ये दिखा देता है, ठीक है, कि आपको ट्रांजिट वीजा लेना होगा या नहीं लेना होगा। अदरवाइज जो भी एक वीजा एक्सपर्ट है उसको इन कंट्रीज के बारे में पहले से मालूम भी होता है, ठीक है? वो आपको भी मालूम चल जाएगा, ठीक है? so basically whenever it's a transit, we need a visa wherever it is getting connected. Yes, If required. इन केस ऑफ, मैं आपको अब एक और If एग्जाम्पल, required. हाँ, If required, then it has to be taken before. लेट मी गिव यू द एग्जांपल। यस, लेट मी एक्सप्लेन यू विद द एग्जांपल ऑल्सो। जैसे कि हमने बोला कि हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं वाया सिंगापुर, ठीक है? सिमिलरली अगर हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं वाया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का वीजा पहले लेना पड़ेगा, Okay. ठीक है? अगर आप ऑस्ट्रेलिया का वीजा नहीं लोगे तो आप नहीं जा पाओगे, मतलब आपको फ्लाइट में ही नहीं बैठने देंगे। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूँ, ये भी आपको बताता हूँ कि जरूरी नहीं है, आप कहोगे कि भाई मेरी मेरी जो फ्लाइट है, ऐसी फ्लाइट है, ठीक है, सच काइंड ऑफ फ्लाइट इज अवेलेबल, जहां पर आप ये कह रहे हो कि मैं, मेरी जो फ्लाइट है वो सिडनी में रुकेगी जरूर, बट मैं फ्लाइट में ही बैठा रहूंगा या बैठी रहूंगी, और 1 घंटे के बाद फ्लाइट उड़ जाएगी न्यूजीलैंड के लिए, ऑकलैंड के लिए, वेलिंगटन के लिए, ठीक है? तब भी आपको ट्रांजिट वीजा लेना पड़ेगा, Okay. ठीक है? तो ये गलती ट्रैवल एजेंट करते हैं। भाई क्लाइंट तो गलती करता रहा अपने आप, आपको क्या फर्क पड़ता है? जो खुद गलती करता है तो खुद भुगतता है ना, ठीक है? पर ये गलती एक ट्रैवल एजेंट या एक वीजा एजेंट को नहीं करनी चाहिए, या एक एयर टिकटिंग एक्सपर्ट को नहीं करनी चाहिए। As a travel agent, if you make this mistake, as a visa agent, if you make this mistake, so that is your mistake, whatever loss that client would go through. पर visa agent, travel agent, air ticketing expert जो हम लोग आप लोगों को फॉर्मेट सिखाते हैं, एक कंडीशन अप्लाई कर देते हैं हम,
ठीक है, क्लाइंट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होती उसको यस करने की, हाँ भाई आई विल यू नो आई वुड फॉलो योर टर्म्स एंड कंडीशंस, तो वो कोर्ट नहीं जा पाता है बस अनफॉर्चुनेटली। बट एक ट्रैवल एजेंट को अंदर से तो पता ही होता है, या वीजा एजेंट को अंदर से तो पता ही होता है कि ये उसकी गलती है। So, sir, since I'm not doing a visa course and I'm not a visa expert, so if I'm booking for somebody, so how do I get to know कि इसके लिए transit चाहिए होएगा? How do I get ये a भी बड़ा clarity? अच्छा सवाल है। इसके लिए आइटा ने एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है जिसे कहते हैं टीमैटिक। ठीक है, तो हम आइटा से इसका एक्सेस ले सकते होते हैं, आपको उनके साथ क्या कहते हैं लॉगिन वगैरह क्रिएट करके रिक्वेस्ट करना होगा। ठीक है, तो टीमैटिक के Since I अंदर don't even have IATA, then तो भी आप ले सकते हो, आपके पास चाहे आइटा ना भी हो तो भी आप ले सकते हो। ठीक है, पहली बात तो देखो मैं आपको दो ऑप्शंस बताता हूँ। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये है कि मैं आपको पढ़ाता जाऊं, या क्या कहते हैं आप अच्छे से पढ़ते जाओ और आप इसको रट, जैसे कि मुझे रटा हुआ है। ठीक है, तो आप भी इसको चीज को रट सकते हैं, राइट। और वो मैं आपको इस बात का प्रूव कर सकता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो इन कंट्रीज में रहते थे, मैं आपको बताता हूँ, एक मेरा स्टूडेंट था ओमान में। ठीक है, ओमान से ही वो क्लासेस लेता था। उसने कहा कि ओमान के लिए वीजा क्या कहते हैं लेना पड़ता है इंडियंस को। मैंने कहा नहीं लेना पड़ता भाई, 14 दिन के लिए ओमान के लिए नहीं लेना पड़ता। तो मैंने उसको एम्बेसी में दिखाया, एम्बेसी की जो उनकी साइट है ऑफिशियल, उस पर दिखाया कि नहीं लेनी। ठीक है, तो उसने माना। फिर उसके बाद उसने टीमैटिक पे देखा, टीमैटिक पर नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, उसने फिर से कहा कि नहीं टीमैटिक पे नहीं लिखा हुआ है। मतलब हमारे ये पढ़ाने के 3 महीने के बाद टीमैटिक के ऊपर अपडेट हुआ। हमारे पढ़ाने के तीन then महीने के बाद ये चीज टीमैटिक पे अपडेट हुई। ठीक है, और इंडियन जो उसके रिश्तेदार यहाँ से जा रहे हैं वो बेचारे वीजा अप्लाई करने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। ठीक है, तो तो एक ऐसे केस में फिर क्या किया जाए? इसके लिए आईटा को की कंप्लेंट की जाएगी, भाई आप अपडेटेड नहीं हो। ठीक है। नहीं तो मतलब हम कैसे अपडेट होंगे जब आप कह रहे हो टीमैटिक पे ही चेक करना है, तो हम कैसे अपडेट तो होंगे? एम्बेसी की साइट, ओके, ठीक है, पर कुछ एम्बेसीज की साइट्स ही अपडेटेड नहीं होती हैं। बस हर जगह हम फिर अपडेट कहाँ से लें? फिर आप करते रहोगे, जब काम करते रहोगे, यही होता है ना, जो काम करता रहता है उसे पता चलता रहता है। ओके, बहुत बार आप देखोगे कितनी, मैं आपको सर्बिया की साइट दिखाता हूँ, सर्बिया गवर्नमेंट, सर्बिया कह रहा हूँ सॉरी, ये साइबेरिया। ठीक है, विच इज इन यूरोप। ठीक है, शेनेगन का पार्ट नहीं है, जो कि उसके लिए इंडियंस को वीजा नहीं चाहिए होता था, बहुत इंडियंस गए। उसकी वेबसाइट पर आज भी लिखा हुआ नीचे, आज भी लिखा हुआ है 2017 का उनका अपडेट है, वही है अभी तक। अब तो ऐसा है, अब तो ऐसा नहीं है। अब हम अगर सिर्फ ये बोलें कि आप एम्बेसी की साइट को ट्रस्ट कर लो, तो हर केस में एम्बेसी की साइट को ट्रस्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ये अपने आप में एक डिस्प्यूटेड, एक इट्स अ टॉपिक टू टू डिस्प्यूट, राइट। so best टीमैटिक को to किया जा सकता है, Google it. टीमैटिक को भी कर लिया। ठीक है, गूगल गूगल भी सिर्फ इन्हीं जगहों से लेके आपको इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो एक्चुअली प्रिसाइज इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमारे पास टाइम होना चाहिए, तो उसको वेरीफाई करने के लिए आपको कॉल करनी चाहिए, ईमेल करनी चाहिए। जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, एक मेरी लिस्ट है जिसके अंदर मैं सारी ईमेल आईडीज देता हूँ, सब कुछ देता हूँ। तो वो ईमेल आईडीज हमने वेरीफाई की हैं। अब कुछ एम्बेसीज जो है वो व्हाट्सएप नंबर देती हैं, मैंने अपने खुद के व्हाट्सएप से वो व्हाट्सएप वेरीफाई किए कि हाँ ये व्हाट्सएप अगर एम्बेसी कह रही है तो क्या ये व्हाट्सएप चल भी रहा है, जवाब भी दे रहे हैं। क्योंकि जो स्टूडेंट है जिसको हम वो नंबर दे देंगे, वो मुझे मालूम है कि वो ढंग से व्हाट्सएप ही नहीं करेगा। वो व्हाट्सएप करेगा हाय, एक व्हाट्सएप, दूसरा हेलो, दूसरा, तीसरा हाउ आर यू रोमानिया। ठीक है, कभी रिप्लाई नहीं आया, है ना। और वो बोल देगा कि आपने जो नंबर दिया ये नंबर तो है ही नहीं, इससे रिप्लाई ही नहीं आता, राइट। तो थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। आप हेस्ट मेक्स वेस्ट, राइट, यू ऑल नो वेरी वेल। अगर कोई आपसे कहता है कि हाँ मैं अभी, आपने चैट जीपीटी से चेक कर लिया, गूगल से कर लिया, वो कितना करेक्ट है कितना नहीं है, वो नो वन नोस। तो आपको रियलिटी में एम्बेसी से क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आपकी किस्मत अच्छी होगी, एक ही दिन में हो जाए, नहीं तो 3 दिन लग सकते हैं। ठीक है, मैंने जब दुबई का वीजा अराइवल पे लिया था ऑन द बेसिस ऑफ यूएस से वीजा, दुबई का वीजा इंडियंस को नहीं चाहिए होता। अब तो बहुत पुरानी बात हो गई है। ठीक है, हम स्टूडेंट्स को सबको लेकर गए थे दुबई,
उसकी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो सब स्टूडेंट्स का हम लोगों ने वीजा लगवाया था, ठीक है। बट मैंने अपना वीजा जो है, क्योंकि मेरे पास यूएसए का वैलिड वीजा था, तो मैंने अराइवल पर लिया था, ठीक है। यू वोंट बिलीव दैट वाज द वेरी न्यू थिंग, ठीक है। मैं हर पार्ट पर, मैंने एयरपोर्ट के हर इमिग्रेशन पर उन्हें एजुकेट किया, हर जगह रोका गया मेरे कि आप कैसे जा रहे हो, आप कैसे जा रहे हो, आप कैसे जा रहे हो, ठीक है। माई अनदर पर्सन रीच देयर, ठीक है। उन्होंने जाके इमिग्रेशन पे पासपोर्ट दिया, तो उन्होंने पासपोर्ट ही फेंक दिया यूएई वालों ने। ये क्या है कि आपके पास वीजा ही नहीं है, वापस आओ। तो उन्होंने कहा यार यूएसए का है तो सही, मतलब यूएई के इमिग्रेशन ऑफिसर आर नॉट अपडेटेड। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अब ये रिस्क कौन लेगा? ये रिस्क वही लेगा जिसको मालूम है कि मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पासपोर्ट क्लीन है, ठीक है। वो ये रिस्क, और मैं खुद कर रहा हूं, मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूं, वो ये रिस्क ले लेगा। हम क्लाइंट के लिए ये रिस्क नहीं ले सकते होगा, ठीक है। या तो आपका क्लाइंट को आप बता दो कि ये सब हो सकता है, आप करना चाहो कर लो, हम आपको प्रूफ दिखा रहे हैं। इफ दैट क्लाइंट इज दैट इंटेलिजेंट, वो कर ले। पर क्लाइंट घबराते हैं, राइट। सो एनी मोर क्वेश्चंस? ठीक है, बड़ा अच्छा लगा मुझे आप लोगों को सबको पढ़ाकर। क्या कहते हैं, मेरे को आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं नोट्स के लिए। और ये जो मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था कि ये क्लास हर सोमवार और शुक्रवार को होगी, ठीक है, दोपहर को 3 बजे। ये क्लास एवरी मंडे एंड फ्राइडे होने वाली है, ठीक है। तो आप लोगों से मंडे को मिलेंगे।